हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, अमावस की रात है, अंधेरी रात, जब सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं कहते हैं बहुत तेजी से एक्टिव हो जाती है। और विशेष रूप से अमावस्या को माह की 30वीं तिथि, जिसे कृष्ण पक्ष की समाप्ति के लिए जाना जाता है। कहते हैं चंद्रमा की 16वीं कला को अमावस्या कहते हैं। और बैसाख माह की जब अमावस्या आती है तो दर्श अमावस्या विशेष रूप से पितृ अमावस्या कहलाती है। ये दिन पितरों को समर्पित होता है और इस दिन आप जो भी अपने पितृ के निमित्त करते हैं, चाहे पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, पितृ सूक्त का पाठ करते हैं या सिर्फ एक लोटा जल अपने पितृ को अर्पित करते हैं दक्षिण मुखी होकर के, तो आपके पितरों को शांति मिलती है, उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि अमावस्या तिथि पर पितृगण सूर्य अस्त तक, सुबह से लेकर के सूर्योदय से सूर्य अस्त तक आपके घर के द्वार पर वायु के रूप में रहते हैं और इसीलिए धूप देने का विधान आता है। और किसी भी जातक के लिए पितरों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। जीवन में अगर संकट आ रहे हैं, जीवन में बाधाएं आ रही है, सब कुछ नॉर्मल है, ग्रह दोष आदि, आप कर्म भी अच्छे कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही है, तो एक बार अमावस्या तिथि को पितृ के निमित्त आप करके देखिए। ये उपाय, आपके पितृ संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे। विशेष रूप से श्राद्ध कीजिए, दान कीजिए, तर्पण कीजिए, जो आपकी इच्छा हो वो कीजिए और पितृ को प्रसन्न करके आप देखिए कैसा फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, एक तरफ पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ इस रात में निशाचरी रात्रि भी कही जाती है। भूत प्रेत पितृ, निशाचर, पिशाच, जीव जंतु, दैत्य सभी सक्रिय हो जाते हैं, उन्मुक्त हो जाते हैं। ऐसे में इस दिन की प्रकृति को जानकर आपको विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, नकारात्मकताओं को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए और उपाय करना चाहिए। इस दिन चंद्रमा की जो कला है वो जल में प्रविष्ट हो जाती है। चंद्रमा का औषधियों में इस दिन वास रहता है और चंद्रमा और सूर्य का अंतर 0 डिग्री हो जाता है। और ज्योतिष में चंद्रमा को क्या होता है, मन का देवता कहा गया है। इसलिए अमावस्या के दिन जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता तो जो लोग इमोशनल होते हैं, जिनका चंद्रमा नीच में होता है, वो लोग अति भावुक हो जाते हैं और उनके शरीर में हलचल अधिक बढ़ जाती है। जैसे पानी में हाई टाइड्स और लो टाइड्स आती है, इसी तरह इंसानी ब्लड में भी हाई टाइड्स और हाई टाइड्स होती है। और जो नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति होता है उसको नकारात्मक शक्तियाँ अपने प्रभाव में ले लेती है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से उपवास करना चाहिए ऐसे लोगों को जिनका चंद्रमा डाउन है, जो अधिक सेंसिटिव हैं, और मन को अध्यात्म में लगाएं, स्पिरिचुअलिटी में लगाएं, अपने गुरु मंत्र का जाप करें, अपने देवी देवता इष्ट के मंत्रों का जाप करें, मन को शीतलता प्रदान करें, शांति मिलेगी इससे। और इस दिन छोटे छोटे उपाय जो मैं आगे बताती हूँ वो ज़रूर कीजिए। आपके जीवन में अगर अड़चनें आ रही है तो उनका समाधान मिलता है, आपको अपनी सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है, भौतिक जीवन आपका सुखमय होता है। दोस्तों, लक्ष्मी प्रिया तिथि है। भौतिक जीवन कहने का अर्थ क्या है? लक्ष्मी प्रिया तिथि यानी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, लग्जरीज चाहिए, तो आपको इस दिन लक्ष्मी पूजन भी जरूर करना चाहिए। क्योंकि अमावस्या को सिर्फ पितृ या शनि देव के निमित्त नहीं कहा गया है। अमावस्या की तिथि, दीपावली पे भी अमावस्या होती है और लक्ष्मी माँ की तिथि मानी गई है। और दीपों की महापर्व जो दीपावली आती है अमावस्या पर ही मनाई जाती है। तो इस तिथि पर अगर आप लक्ष्मी माँ की साधना करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अमावस्या के अधिपति शनि देव को कहा गया और इस साल बैसाख अमावस्या के दिन शनि मीन राशि में रहने वाले हैं। तो शनि देव का तेल से सभी लोग अभिषेक करें, दीपक जलाएं, शनि चालीसा का पाठ करें, पीपल की पूजा करें शनि देव के निमित्त। पीपल की पूजा से तो लक्ष्मी, पितृ और शनि देव सबकी पूजा एक साथ हो जाती है। तो इस दिन सरसों का तेल अर्पित करिए, दीप जलाइए, वृद्ध हो, रोगी हो, इनकी सेवा करें, अपने कर्मों को नियंत्रित रखें। और इस दिन जो लोग के ऊपर 7.5 है, शनि की ढैया चल रही है, इनके अशुभ प्रभाव आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो आपको आज के दिन शनि मंदिर भी ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ जाकर के नीले पुष्प, काले तिल, काली साबुत उड़द, तिल का तेल, काजल, काला कपड़ा ये आप अर्पित कर सकते हैं। और वहीं बैठ करके मंदिर में ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप कीजिए। आपके शनि देव से जुड़े सारे संकट दूर हो जाएंगे। शनि ग्रह क्या, अन्य ग्रह भी आपके अनुकूल हो जाएंगे। और कोशिश करें कि आज के दिन पीपल के नीचे शनिदेव की पूजा ज़रूर करें। अमावस्या का दिन है तो पीपल के नीचे आप पीपल के वृक्ष की जड़ में 1 लोटा कच्चा दूध ले लीजिए, उसमें बताशे डाल लीजिए, थोड़े से अक्षर डाल लीजिए और इसको अर्पित कीजिए।
काले तिल डाल सकते हैं, इसको अर्पित कीजिए। इससे परिवार में सुख शांति सौभाग्य आता है, दीर्घायु होते हैं घर के लोग। और पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय सरसों के तेल का दीपक लगाएं, अपने पितरों का स्मरण करें और पीपल की 7 परिक्रमा लगाएं। ऐसा करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं और जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रह जाती। आज के दिन आपको गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान भी करना चाहिए और फिर आपको पितरों के निमित्त तर्पण दान आदि करना चाहिए। इससे पारिवारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, घर में धन संपत्ति के भंडार भरते हैं। और दान क्या करेंगे? अभी गर्मी का समय, बैसाख माह है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया बैसाख माह का महात्म्य आपको। तो गरीबों को ठंडा जल दीजिए, जल का मटका दान कीजिए। धूप से बचने की चीजें, टोपी हुआ, छाता हुआ, चप्पल हुआ, ये चीज़ें आपको दान करना चाहिए। पंखा आदि हुआ, ये आपको दान करना चाहिए। इस दिन आपको विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान के मंदिर पर पीले रंग की त्रिकोण ध्वजा भी लगानी चाहिए। कहते हैं कि जैसे जैसे ध्वजा लहराएगी आपका भाग्य जीवन में चमकता चला जाएगा, जीवन की रुकावटें दूर होती जाएंगी और दिन रात आप उन्नति करेंगे। और यदि आपका भाग्य साथ नहीं देता, अच्छा करने से बार बार और उल्टा हो जाता है, कार्यों में बिना बात की रुकावटें आती है, तो आज के दिन आपको शाम के समय कोई कुएं के पास जाना चाहिए और एक एक चम्मच उसमें एक एक चम्मच करके गाय का 1.25 पाव दूध उसमें आपको डालना चाहिए। इससे आपका बिगड़ा हुआ भाग्य बनने लगेगा, धन की आवक बढ़ेगी। दोस्तों, ये तो वे छोटे छोटे उपाय जो हर अमावस्या पे बताती हूँ आपको करने चाहिए, पर कुछ करें या ना करें, हर किसी के बस में नहीं होता है कि कुछ आप कर पाते हैं। तो इस बार आपको 8 जगहों पर अमावस्या की रात को दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और दीपक के बगैर देखिए, वैसे भी कहा जाता है कि हर काम अधूरा ही होता है। जोत जलाने का बहुत महत्व होता है और दीपक आज के दिन जो जलाते हैं तो कहते हैं कि माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आपके द्वार की तरफ अट्रैक्ट होकर के आती हैं और वहां पर स्थायी रूप से आपके घर में प्रवेश करके निवास करती हैं। और प्रत्येक दीपक आप लगाएंगे, उस देवता का मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं तो बोले दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरति में पापम, संध्या दीपम नमोस्तुते। इस तरह से बोलते हुए दीप प्रज्वलित करें। तो पहला दीपक कहाँ जलाएंगे अमावस की रात? सूर्यास्त के बाद करना है। घर के ईशान कोण में, ईशान कोण में क्या होता है? हमारे घर का मंदिर होता है, वहां पर आपको पहला दीपक जलाना चाहिए। अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं बाहर, तो वहां पर भी आप ये दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। और इस दीपक में आज एक विशेष काम करना, और वो है एक इलायची डालनी है। इलायची को शुक्र यानी लग्जरीज का प्रतीक माना जाता है, रोमांस का प्रतीक माना जाता है, हस्बैंड वाइफ कपल रिलेशन का प्रतीक माना जाता है। और गाय के घी से इस दीपक को जलाइए और एक रुई की बाती डालें, उसमें एक इलायची डाल दीजिए। और आप चाहे तो इसमें केसर या एक चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं अगर रिलेशनशिप्स के लिए और करना है। घर का ईशान कोण में अगर मंदिर नहीं भी है तो भी आपको घर के ईशान कोण में ही इस दीपक को जलाना है। कौन सा होगा घर का ईशान कोण? नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, यानी कि उत्तर पूरब के बीच की दिशा, वहां पर आपको ये जलाना चाहिए। आप देखेंगे आपके घर में लक्ष्मी माता का तो स्थायी निवास होगा, घर में बरकत बढ़ेगी, परमानेंट सुख समृद्धि का वास होगा और लक्ष्मी माँ की आवक बढ़ेगी। घर का वातावरण सात्विक होगा और आपके घर के जो पुरुष संतान हैं, लड़के हैं, वो सभी दीर्घायु होंगे। साथ ही साथ उनके जीवन में बहुत सारे अगर चैलेंजेस आते हैं तो वो बड़ी आसानी से क्रॉस करके सक्सेसफुल हो जाएंगे। दूसरा दीपक घर के आंगन में जलाना चाहिए। विशेष रूप से घर के आंगन में क्या होता है? तुलसी का पौधा होता है, तुलसी माँ का वास होता है, माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है तुलसी। और माता लक्ष्मी नर और नारायण दोनों की कृपा इस दिन तुलसी पर दीप जलाने से आपको एक साथ प्राप्त होती है। घी का दीपक जलाएं, रुई की बाती लगा करके। ध्यान रखें, दिया जलाने के बाद उसको हाथ नहीं लगाना है, हाथ जोड़कर बोलना है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते, तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप कीजिए और सुख समृद्धि सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा आप ओम सुभद्राय नमः का भी 11 या 21 बार जाप कर सकते हैं। ये आपको आपकी आर्थिक तंगी को दूर करता है। और तुलसी मैया की 4 परिक्रमा आज के दिन आपको जरूर लगानी चाहिए।
तीसरा दीपक पितरों के निमित्त घर की दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। रुई की बाती लगानी है, गौ माता के घी से ये दीपक जलाना है। विशेष रूप से अगर घर में गरीबी है, कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, बीमारियों ने घर कर रखा है, असमय अकाल मृत्यु होती है लोगों की घर में, तो ये पितृ दोष के लक्षण हो सकते हैं। और इनके पितृ दोष से मुक्ति के लिए आपको या तो पितृ की शांति तो करवानी ही चाहिए, साथ ही साथ आपको अमावस की रात को घर के दक्षिण दिशा में एक घी का दीपक रुई की बाती लगा करके अवश्य जलाना चाहिए। ऐसे जलाएं कि जो रुई की बाती का जो डायरेक्शन है वो साउथ की तरफ हो, यानी दक्षिण दिशा की ओर रुई की बाती रहे, इस बात का ध्यान रखें। आप चाहे तो पीपल का पौधा है, पीपल का पेड़ है तो वहाँ भी लगा सकते हैं आप, या फिर आपके घर के दक्षिण दिशा में लगाइए। देखिए, अगर पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों का ये दिया लगाते हैं तो कहते हैं पितृ दोष हो, विवाह हो, नौकरी हो, व्यापार हो, सभी में सफलता आपको मिलती है। और अगर कहीं गुप्त धन हो आपके घर में गड़ा हुआ या कहीं से प्राप्त होने का, तो उसके संकेत मिलते हैं। कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। स्वयं नारायण स्वरूप है पीपल। और गीता में श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। और पीपल के नीचे आप एक दीपक जलाते हैं तो माता लक्ष्मी भी बेहद प्रसन्न होती है, क्योंकि वो दीपक क्या होता है, नारायण को समर्पित होता है। और पीपल के पेड़ में पूर्वजों का भी वास होता है, अतः पितृ दोष भी दूर होता है। चौथा दीपक बात करते हैं अमावस की रात, तो सारी रसोई जब पूरी हो जाए तो आपको घर के रसोई घर को साफ करके या भंडार घर में लगाना चाहिए। अन्नपूर्णा का निवास होता है, अन्नपूर्णा का वास होता है आपके घर में। और भंडार को माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा दोनों का संयुक्त वास, दोनों सहेलियां हैं और वहां पे कहते हैं गॉसिप करती है। आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी अगर आप वहाँ पर घर के जो भंडार है वहाँ पर दीपक लगाते हैं। और जब भी रसोई या भंडार में आप दीपक जलाते हैं तो शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और नहीं बोल सकते संस्कृत बोलिए, शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपत्ति को देने वाली, शत्रु बुद्धि का नाश करने वाली दीपक की ज्योति को हम नमस्कार करते हैं। और ध्यान रखना है दोस्तों, दीपक को सीधे जमीन पर नहीं रखना है, चावल का आसन देकर या किसी चौकी या प्लेट पर आपको रखना चाहिए। सावधानी पूर्वक जलाएं। और रसोई घर में घी का दीपक जलाया जाता है रुई की बाती के साथ, इस बात का ध्यान रखें। पांचवा दीपक धन के स्थान पर, धन यानी महालक्ष्मी, और तिजोरी क्या होता है, महालक्ष्मी का वास होता है, महालक्ष्मी का स्थान होता है। अतः तिजोरी हो या जहाँ पर आप घर में पैसे रखते हो उस जगह पर आपको दीपक सावधानी पूर्वक ज़रूर जलाना चाहिए। और ये बहुत ही प्राचीन और लोकप्रिय मान्यता है कि जो धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए की जाती है। वास्तुशास्त्र में कहते हैं कि तिजोरी को हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए, इससे धन में वृद्धि होती है, जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। और शाम को उसके सामने आपको दीपक जलाना चाहिए, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है और धन की आवली तेज हो जाती है। तो अमावस की रात दीपावली की तरह महालक्ष्मी की रात्रि है। अपने घर के दुकान का गल्ला हो या अपने घर की तिजोरी हो, आपको उसके पास एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी तेजी से अट्रैक्ट होती है। लक्ष्मी मंत्र जाप करते हुए ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, कोई भी मंत्र बोलते हुए आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। छठा दीपक अपने घर की छत पर, और छत नहीं है तो बालकनी होगी, बालकनी पर एक दीपक, या अपने घर की कोई विंडो है जिसके सामने कोई खाली ज़मीन है, कोई मकबरा है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी लगता है इधर से आती है, तो वहाँ पर ये दीपक आपको जलाना है। तवे की बाती आपको बनानी है और तेल से आपको जलाना है। और इससे माता लक्ष्मी का तो स्वागत होता ही है, साथ ही साथ कोई भी प्रकार की अला बला होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, तो इससे घर सुरक्षित रहता है। सातवां दीपक रात को घर के बाहर या आपके घर के आसपास कोई नदी हो, सरोवर हो, कोई नल हो, कोई कुआं हो, कोई अन्य पानी का स्रोत हो, तो उसके पास आपको ये दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का एक रूप प्रकृति भी है, प्रकृति ही माँ लक्ष्मी कही गई है। ऐसे में जल प्रकृति का अभिन्न अंग है, जल नहीं है तो जीवन भी नहीं है। और बाहर अगर कुआं, नदी आदि नहीं है तो अपने घर में जो जल का स्थान है वहाँ पर आपको ये दीपक रखना है। मटके के पास रखें, दीपक जलाते समय अपने पितृ का स्मरण करें, बोले ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः या पितर पितरानी की जय। ऐसे में वो प्रसन्न होते हैं, आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 8वां दीपक दोस्तों घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी ओर जलाना है। घर के बाहर चले जाइए और मुख कर लीजिए अपने घर की तरफ, और फिर दाहिने हैंड में, राइट हैंड में, जहां पर आप ऊपर फिटकरी लगाते हैं काले कपड़े में बांधकर, उसके ठीक नीचे आपको दीपक जलाना है। आप चाहें तो घर के दोनों तरफ भी जला सकते हैं, इससे धन आवक के रास्ते भी खुलते हैं। और माता लक्ष्मी का आगमन घर के मुख्य द्वार से ही होता है, इसलिए हमेशा अमावस्या की तिथि को द्वार को साफ सुथरा कर लीजिए, फूलों रंगोली से सजा लीजिए और फिर एक दीपक जला करके आप माता लक्ष्मी का आवाहन करें। घर में आप हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी आदि का पूजन करें। माता लक्ष्मी को ये सभी चीज़ें बेहद प्रिय होती है, तो घर में अगर सुख समृद्धि की कमी हो रही है, आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आज से ही शुरू कीजिए, यानी अमावस्या तिथि से शुरू करके देखिए। सिर्फ 12 दिन लगातार सुबह शाम दीपक जलाइए। कोशिश करें दीपक लाल कलावे की बाती हो और सरसों के तेल से जलाएं। आप देखेंगे आपकी घर में आने वाली जो बाहरी समस्याएं हैं वो सभी वहीं की वहीं लौट जाएगी। घर में सकारात्मकता का प्रवेश होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, एक गुप्त दीपक बता रही हूँ। 8 दीपक प्रॉमिस किए पर 9वां दीपक बता रही हूँ, और 9वां दीपक आपका लगेगा घर के पास। अगर आपके घर में लगता है कोई ब्लैक एनर्जी ज़्यादा काम कर रही है, किसी ने कुछ बंधन किया हुआ है, कई सालों से आप लोग परेशान हैं, कोई उपाय काम नहीं कर रहा है, तो बाकी के 8 दीपक आप जलाए नहीं जलाएं, ये 9वां दीपक आपको ज़रूर जलाना है। किसी चौराहे पर जलाना है, किसी सुनसान ज़मीन पर जलाना है। अगर लगता है कि घर में किया धरा है, बंधन हुआ है, तो पहले जितने सदस्य हैं घर में सबके नाम की एक पुड़िया बना लीजिए। हर एक पुड़िया में क्या डालना है? 8 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 चुटकी काले तिल और 1 चुटकी पीली सरसों, एक लास्ट में एक पुड़िया बनेगी पूरे घर की। जैसे आप लोग 4 सदस्य हैं तो 5 पुड़िया बनेगी, चारों की 4 और एक घर की 5, तो 5 पुड़िया बना लेनी है। अब एक मिट्टी का दिया लेना है, उसमें कपूर रखना है और सारी पुड़िया सबके ऊपर से 4-4 बार घर में उल्टी दिशा में घुमा लीजिए, और एक पुड़िया घर में आपको घुमा लेनी है 4 बार उल्टी दिशा में। और अब जो दीपक है या मिट्टी का कोई बर्तन भी ले सकते हैं आप, उसमें पुड़िया को खोलकर या ऐसे ही पुड़िया सहित आप रख दीजिए, थोड़ा सा कपूर उसके साथ रख दीजिए और चौरास्ते पे चले जाइए। वहाँ जा कर के इसको आप तुरंत जला लीजिए। जलाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस देखना है कि जल गया है, तो उसके बाद अपने घर वापस आ जाना है। आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है और हाथ मुंह धो करके प्रभु का स्मरण करें। हो सके तो अपने इष्ट के कवच का पाठ करें या फिर एक हनुमान चालीसा पढ़ें। आप देखेंगे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन से स्वतः ही नदारद होने लगेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी पूजा पाठ नहीं कर पाते या पूजा पाठ से कोई विशेष फल प्राप्त नहीं हो रहा है, छोटे छोटे परेशानियों से आप गुजरते ही चले जा रहे हैं, पितृ दोष लगा है, घर में वास्तु दोष है, ग्रहों के अशुभ प्रभाव पड़ रहे हैं, तो अमावस की रात को ऐसे ही जाया न जाने दें। एक दीपक आप घर में जरूर जलाइए। आप देखेंगे ये दीपक आपके घर में, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। आपके जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकताएं दूर हो जाएगी। ध्यान रखें, कुछ नियमों का किसी भी दिशा में नहीं रखना है। गलत दिशा में रखा गया दीपक आपको नुकसान पहुंचाएगा। और मंदिर में दिया जलाना है तो हमेशा पश्चिम दिशा में करें, पूरब मुखी होकर के, और इससे पॉजिटिव एनर्जी आकर्षित होती है। और वैसे आप भगवान के सामने 2 तरह के भी दीपक जला सकते हैं। भगवान के दाहिने हाथ की तरफ घी का दीपक और बाएं हाथ की तरफ तेल का दीपक जलाना चाहिए। और दीपक खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित यानी टूटा हुआ दीपक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये नकारात्मकता का संकेत देता है। यदि आप किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु दीपक जला रही है तो खंडित दीपक जलाएंगे तो क्या होगा? आपकी भी मनोकामना पूरी नहीं होगी। इसलिए खंडित दीपक का इस्तेमाल ना करें। और भगवान को दीपक दिखाते समय सही बाती का प्रयोग करना चाहिए। घी का दीपक जला रहे हैं तो रुई की बाती और फूल बत्ती का यानी गोल बाती का इस्तेमाल करें। तेल का दीपक लगाते समय लंबी बाती का प्रयोग करें, आवे की बाती का प्रयोग कीजिए। और पितृ के दीपक की बाती दक्षिण दिशा की तरफ हो, इस तरह से आपको जलानी चाहिए। बाकी बातियां आप पूरब या पश्चिम की ओर रख सकते हैं। और ये जो अमावस की रात दीपक जलाएंगे, गोल बाती ना भी हो तो आप लंबी बाती का प्रयोग करें। बाकी दूसरे दिनों में आपको घी के साथ गोल बाती का ही प्रयोग करना चाहिए।
और दीपक का मुख हमेशा पश्चिम दिशा की ओर हो, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, ये दीपक आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आएंगे, आपके घर से अला बला को दूर रखेंगे, आपके घर से पितृ दोष को दूर करेंगे, आपके घर से ग्रह दोषों को दूर करेंगे, ग्रह शांत होंगे और आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी। किसी प्रकार का भय हो, डर हो, बंधन हो, वो सभी कट के दूर हो जाते हैं। किसी प्रकार की अला बला हो, वो घर से दूर हो जाती है और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। तो स्वयं भी करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर करते रहा करें। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़रूर किया करें। अमावस बहुत विशेष तिथि होती है, इसका पूरा फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभु।